हमने जब इस पर चिंतन किया कि हमारा राज्य का विकास क्यों नहीं हो रहा, किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षाएं क्यों नहीं मिल रही, हमारे राज्य के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं मिलती, हमारे जंगल समाप्त क्यों हो रहे हैं। जहां हम जल जंगल जमीनों की बात करते हैं और ये चीजें खत्म, तो जो हमारी लड़ाई रही है वो लड़ाई व्यर्थ चला जाएगा। हमने इसके जड़ तक जाने का प्रयास किया कि आखिर इसका कारण क्या है। जंगलों से भरा ये राज्य, पहाड़ पर्वत नदी नालों से भरा ये राज्य, धरती के ऊपर भी अनेक ऐसे संपदाएं जिससे जीवन यापन हमारी होती है, और धरती के अंदर अनेक खनिज संपदाएं हैं जिससे हमारी पूरी देश इससे चलता है। और इस राज्य के लोग फटे हाल, भूखे प्यासे क्यों? तो पता चला कि ये एक ऊपर से दिखाने वाला एक गुब्बारा है और अंदर खाली खोखला चीज, हवा भरा हुआ। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 सालों से नियुक्ति नहीं हो रही। अभी परसों ही 32 साल के बाद हम लोगों ने कृषि विभाग में 125 से अधिक बच्चों को नौकरियां दी हैं। जो नौजवान सीधे किसानों से जुड़ेंगे, हर एक खेतों में नजर रखा जाएगा, हर एक किसानों पर नजर रखा जाएगा कि उस किसान को क्या तकलीफ है। लेकिन उतना इस काम नहीं चलेगा। अभी अनेकों पद खाली है जहां उनको भरने की आवश्यकता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसी प्रकार कोयला, लोहा, अभ्रक, अनेकों तरीके की खनिज संपदा के बारे में हम लगभग सबको जानते हैं। जहां खोदो वहीं खनिज संपदा निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता है। कोयला नहीं निकला तो लोहा निकल जाएगा, लोहा नहीं निकलता है तो तांबा निकल जाएगा, तांबा नहीं निकलता है तो सोना भी निकल जाता है कहीं कहीं। यह हालत है हमारे राज्य में। लेकिन हमारे राज्य के लोग आज के दिन में भी इतनी बुरी स्थिति क्यों? उसके अंदर जड़ तक जाके देखा हमने तो पता चलता है, और देखने के बाद जो आंकड़े उभर के आते हैं, पहली बार सुनने के बाद तो 2 मिनट के लिए हमको भी अंधेरा छा गया। आजादी के बाद से लेकर आज तक, जब से यहां पर खुदाई होती है खनिज संपदा की, उस समय से लेकर आज तक सरकार के कई, भारत सरकार और एजेंसियों के कई बकाये बाकी हैं, जो दूसरे राज्यों को तो मिलता है लेकिन झारखंड प्रदेश को नहीं मिलता। 1,36,000 करोड़ रुपया हमने ढूंढ निकाला। मुझे लगता है जब इस राज्य में खनिज की खुदाई हो रही है, उन खनिजों से जितना हमें लाभ नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा हमारा बकाया निकल रहा है। हमने भारत सरकार को उस विषय से अवगत कराया। उस संदर्भ में कुछ 1,000-1,200 करोड़ रुपया मिला भी है। मैं तो कहता हूं 1,30,000 करोड़ भारत सरकार को भी अगर वो एक बार में दे दे तो भारत सरकार सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएगी, बता देते हैं।
हम बोले 1,30,36,000 करोड़ रुपए मत दीजिए, हमको उसका इंटरेस्ट दे दीजिए, उसी से हम राज्य सरकार को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां आज बेंगलोर और हैदराबाद है। कोई नहीं रोक सकता था इस राज्य को आगे बढ़ने से, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य को चलाने वाले ऐसे ऐसे लोग काबिज हुए, ना जिनको राज्य अलग करने से कोई लेना देना रहा, ना इस राज्य के आदिवासियों से, ना मूलवासियों से, ना दलित से, ना पिछड़ों से, ना अल्पसंख्यक से, किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। विशुद्ध रूप से इस राज्य को लोगों ने एक लूट का अड्डा बनाया। और आज आप देखते होंगे टीवी, रेडियो, अखबारों में यहां लूट हो रहा है, यहां खनन का खुदाई मतलब गलत तरीके से खनन हो रहा है। सारे पाप इन लोगों ने अपने समय में किया और ये ठिकरा मरना चाहते हैं हमारे सर पर, क्योंकि आज हम सत्ता में हैं। एक एक का जवाब देंगे। हम पुरानी व्यवस्था को भी ठीक करेंगे और उस व्यवस्था को बेहतर और मजबूती के साथ भी आगे बढ़ाएंगे। सत्ता परिवर्तन होता क्या है? वही पुरानी व्यवस्था हमें मिलती है, वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है। इससे पहले जो उसका ड्राइवर था, अगर उस गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा तो टेढ़े मेढ़े ना चलेगा जी। अब बढ़िया ड्राइवर आएगा तो सीधा जाएगा, बढ़िया से जाएगा, सारे पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और आज हमने कई तरीके से लगातार इस राज्य के अधिकार को पहली प्राथमिकता राज्य को देते हुए हर निर्णय को हमने आगे लिया है।